पॉज हो जाए कपिल के लिए। इतनी तालियां बस। बोला ये जाता है कि जितनी आप चाहते हो आपके लिए बजाएं, आगे जाकर उतनी बजानी चाहिए। इतनी चाहते हो बस आप। चलो जी, तो पहले तो कपिल को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कपिल, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू। और मैं कपिल को इंट्रोड्यूस करता हूँ पहले। ही इज कपिल फ्रॉम अबोहर, अबोहर पंजाब, बॉर्डर एरिया है ना। थोड़ा उधर होते तो उधर चले जाते, बट ही इज लकी एंड वी आर ऑल्सो लकी कि ही इज इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया और दिस पार्ट ऑफ पंजाब। So he is from Abohar, and he started his preparation with IBS in the year 2022 last, yeah, to 2023 in the beginning of 2023. Okay, it's been 1.5 year, 2 years, 1.5 year almost. So 1.5 साल में इन्होंने बड़े सारे पेपर दिए है ना कपिल, बहुत सारे दिए, कुछ नहीं भी हुए। हाँ, बहुत काफी नहीं हुए। काफी नहीं हुए। अगर 10 पेपर दिए तो शायद कितने हुए होंगे सर? प्रीलिम्स हो जाते थे, मेंस में प्रीलिम्स हो जाते थे, और मेंस में कहीं चलो थोड़ा बहुत मार्क्स, 1-2 मार्क्स से रह गए कहीं। तो फाइनली ही अपीयर्ड फॉर पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो एग्जाम होता है उसके लिए अपीयर किया। इसकी इनकी मैं थोड़ी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। ही इज बीकॉम फ्रॉम आई थिंक उड़ीसा। सर बीकॉम जालंधर से, डीएवी यूनिवर्सिटी से। ओके। और उड़ीसा से एमबीए। उड़ीसा से इन्होंने एमबीए करा है। तो ही डिड हिज एमबीए इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। सर फाइनेंस एंड गुड गवर्नेंस। फाइनेंस एंड गुड गवर्नेंस में, ओके, फाइनेंस एंड गुड गवर्नेंस में एमबीए किया। उसके बाद इन्होंने फिर सोचा कि लेट्स प्लान फॉर बैंक गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम्स। वैसे मेरा कपिल आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि एमबीए करने के बाद लोग सोचते हैं या बच्चे सोचते हैं कि कॉर्पोरेट जॉब में जाया जाए, तो आपने बैंकिंग का या गवर्नमेंट सेक्टर का कैसे प्लान किया? सर वैसे बताऊं तो मैं एमबीए के बाद प्लेस्ड हुआ था एक्सिस बैंक में। ओके। तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल में था मैं। तो वहाँ पे मैंने 4 मंथ्स लगाए। तो 4 मंथ्स के बाद भी मेरे को, जो मेरे 10 साल सीनियर थे, उनकी लाइफ देख के भी मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा कि मेरे को यहाँ पे 10 साल लगाने चाहिए। तो फिर क्या बीमारियां हो गई थी उनको? नहीं सर, शुगर, डायबिटीज सब हो गया था। एक होता है ना सर, हम एस्पायर करते हैं कि ऐसी लाइफ चाहिए, तो वो वैसा। तो मतलब आपके आइडल नहीं बन पाए वो? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो आप सोच रहे थे कि अगर वो आइडल नहीं बन पा रहे तो मैं कैसे बनूंगा आगे आइडल किसी का? बिल्कुल सर। तो इसलिए आपने लाइन चेंज करने की प्लान की। वैसे क्या लगा आपको, क्यों होता है ऐसा वहाँ पर, क्यों ऐसा कल्चर क्यों है? सर एक तो मॉनेटरी का भी है ऐसे कि मॉनेटरी बेनिफिट्स भी यहाँ के और वहाँ के काफ़ी अलग हैं, और एक स्टेटस और एक फैमिली में रिस्पेक्ट जो मिलती है, वो सब चीज़ें अगर उनको साइड पे रखें तो पर्सनली जो हमें लाइफ में ग्रोथ मिलती है, हम एक अच्छी पोस्ट से अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो वो जो अपने साथ वाले जो भी पीयर्स हैं उनसे काफ़ी अपलिफ्ट हो सकते हैं बहुत ही कम समय में। अगर हम अपना करियर किसी छोटी कंपनी से या फिर छोटे पोस्ट से स्टार्ट कर देते हैं तो हमें ग्रो करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हम लास्ट की अपनी जो एज होगी, हम मतलब उनसे काफ़ी पीछे रह जाएंगे जिन्होंने एक अच्छे करियर से स्टार्ट किया था। तो मैंने एस्पायर किया था कि वहाँ से ब्रेक लेता हूँ, चाहे मैं 1.5 साल कुछ ना कमाऊँगा और घर से पैसे ले लूँगा, जैसे भी कर लूँगा, पर अपना करियर एक अच्छे जगह से, अच्छी पोस्ट से स्टार्ट करूँगा। और वो पीएनबी ने मौका दिया और वहाँ से आईबीएस के थ्रू मैं वहाँ पहुँच। चलो, वेरी मैनी कांग्रेचुलेशन। पहले तो इन्होंने बताया कि एक्सिस बहुत बड़ा बैंक नहीं है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन। जो मेरे जॉब रोल था वो छोटा था। अच्छा, जॉब रोल छोटा था, और घर वालों ने पूरा सपोर्ट रखा? सर घर वालों ने सपोर्ट स्टार्टिंग में तो अच्छा था, पर धीरे धीरे वो सपोर्ट जैसे थोड़ा कम होता गया। और ये ऐसा था कि ये मेरा लास्ट एग्जाम था जो मैंने अपना भरा हुआ था। पहले आप पहली कॉल पे पैसे भेज देते थे वो? हाँ। फिर आते आते दूसरी तीसरी कॉल पे पैसे भेजने लगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। वो तो पॉकेट मनी कम होती गई? नहीं सर, वो भेज देते थे। अच्छा। पर हमें मंगाने में थोड़ी शर्मिंदगी होती है। ओके। उनकी तरफ से बिल्कुल उनकी तरफ से तो कभी कुछ नहीं होता है। दे वांट कि आप तरक्की करो और आगे बढ़ो, तो इसलिए दे एंश्योर
कि हर एक चीज़ जो आपके ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आपकी कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल आ रहे हैं आपकी जर्नी में, तो वो पहले ही अपने आप वो दूर कर देते हैं, चाहे उनको ऑब्स्टेकल आए, बिल्कुल। बट दे इंश्योर कि आपके ऑब्स्टेकल सारे क्लियर होते जाएं। तो ये पेरेंट्स का होता है। और आपने बताया जैसे कि पहला आपका रीज़न था फाइनेंशियल, हाँ सबसे पहला। सर, पहला नहीं बोलूंगा मैं, वो वन ऑफ द रीजन है। बाकी जो वहाँ की जो कल्चर है वहाँ का काम करने का, अभी मेरे को सिर्फ 5 दिन हुए हैं मेरे को वहाँ पे जाते हुए, और 5 दिन में मैं अपनी अगर 1 महीने की पहले की लाइफ देखूंगा और अभी की देखूंगा तो बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है उसमें। तो वो माइंडसेट ऐसा चेंज हो गया कि अभी लगता है कि हाँ भी हमने कुछ किया है, और रिस्पेक्ट है मार्केट में। जहाँ पे भी जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो जो लोग मतलब पूछते भी नहीं थे कि हाँ भी बंदा साइड पे बैठ के चाय पी रहा है, आया बैठा और गया वापस। अभी खुद से इनवाइट कर रहे हैं, अगले वो बिस्किट भी खोलते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं, तो सब। एक हमारा बच्चा भी ऐसी है, वो रिकवरी में है, पैसों के लोन रिकवरी में। उसको भी बोलते हैं चाय बिस्किट बिल्कुल खिलाते हैं, बट पैसा वापस नहीं देते हैं वो लोन वाले। रिकवर नहीं कर रहा है वो, सिर्फ चाय बिस्किट खा रहा है वो। ऐसा तो नहीं है? अच्छा चलो ठीक है। काम ही रिकवरी का ही है मेन तो उस पे तो पूरा तो ध्यान पहले लोन देते हुए ध्यान रखना ना, कि रिकवरी करनी ना पड़े। हाँ बिल्कुल। तो बहुत अच्छा प्रोफाइल है इनका। इनका है पंजाब नेशनल बैंक में एज ए क्रेडिट ऑफिसर। क्रेडिट ऑफिसर और प्रोबेशनरी ऑफिसर में बड़ा फर्क होता है। पीओ तो सारे काम करता है, मल्टीटास्किंग होता है एक तरह से कह लो, है ना, बट क्रेडिट ऑफिसर हैज अ स्पेसिफिक वर्क दैट इज गिविंग लोन्स, एंड बेसिकली लोन्स की जो बेटर टर्म है, बड़ी टर्म है, वो एडवांसेस होती है। तो आपको कैसा लग रहा है जॉब प्रोफाइल, क्या लग रहा है आपको, कैसे कर पाओगे आप कपिल? सर देखो, मेरी पढ़ाई भी मेन MBA फाइनेंस की है, तो इसी फील्ड की है, और मैंने पहले बैंक में काम भी किया हुआ है, तो इस फील्ड से मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो है ही है। और बाकी जो मैंने ट्रेनिंग में और इंटरव्यू के टाइम पे पढ़ाई की थी, उसके हिसाब से मतलब मैं पूरा इसमें फिट था जॉब के लिए। और जो इसका जॉब रोल है मेनली, जैसे पोस्ट सैंक्शनिंग होता है कि लोन से पहले मतलब जो भी अपने क्लाइंट्स हैं उनको स्टडी करना, और फिर डिसबर्समेंट करवाना, और फिर रिकवरी भी करवाना। वैसे तो PNB का काफ़ी बीच में नाम चलो खराब हो गया था, किसी रिकवरी वाला पार्ट थोड़ा बेटर नहीं था इसका, पर हम चलो एस्पायर करते हैं कि अभी आए हैं तो कुछ पैसा आ रहा है उनसे, नहीं आ रहा? बिल्कुल सर, अभी तो NPA बहुत कम हो गए हैं सर इसके। NPA कम हो गए, बट वो जो लेके गए थे नीरव मोदी और वो तो चलो सर होते रहेंगे, अभी करवाते रहेंगे। बैंक ने 777 क्रेडिट ऑफिसर्स लिए हैं, तो वो ऑब्वियसली अपलिफ्ट करेंगे बैंक, उनमें से मैं एक हूँ। चलो मैंने कांग्रेचुलेशन, पहले तो बहुत बहुत तो कैसा लग रहा है कपिल आपको PNB एज अ बैंक को, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को देखो तो क्या क्या कैसे आगे ग्रोथ के चांसेस बनेंगे आपके आगे, किस तरह से लग रहा है? ये इंटरव्यू मत लेके चला, इंटरव्यू नहीं आप सिलेक्टेड हो, बट फिर भी एक बच्चों को गाइडेंस के लिए और बच्चों को बताने के लिए कैसा PNB में कल्चर होगा, और आपने अभी तक कैसा एक्सपीरियंस किया इस ट्रेनिंग के दौरान, तो वो आप थोड़ा शेयर करें। सर अभी तक 1 वीक हुआ है, कंप्लीट हुआ है ट्रेनिंग का, और ग्रोथ वाइज देखें तो मैं एज ए स्केल 1 इस यहाँ पे अपॉइंट हुआ हूँ, और स्केल 1 की अभी काफ़ी अच्छी सैलरी है। इसी ईयर 12,000 इंक्रीज हुआ है पे में। तो अब कितनी हो गई है? अभी नियर अबाउट 90-95 होगी। और अगर वेरी गुड बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। तो जो क्लैपिंग कर रहे हैं उनको 50% दे दिया करेंगे यार महीने। तो अगर मैं मुंबई या किसी अच्छी बड़ी मेट्रो सिटी में होता हूँ तो वो फिगर 1 लाख भी क्रॉस करेगा। चलो वेरी गुड, इसके लिए भी बहुत बहुत सर मैं IBS का कुछ शेयर करना चाहूंगा अगर आप। हाँ श्योर। मैं मेनली इस क्लासरूम में मैं भी यही चाहता हूँ IBS के बारे में आप। मैं इस क्लासरूम में जब भी क्लास होती तो यहाँ पे बैठता था, ये शायद मैडम भी लगे होंगे या फिर ये सीट लगी है। अच्छा। और जब मैं मीनाक्षी मैम को पहली बार मिला था तो मैंने मैम को बोला था कि मैम कोई ऐसा कोर्स दो कि 1 मंथ में मेरा एग्जाम है और 1 मंथ में सब कवर करवा दो, और मेरा क्वांट रीजनिंग पहले से ही अच्छा है और मैं 1 महीने में एग्जाम निकाल दूंगा। मैं इस माइंडसेट से आया था, और वो 1 महीना निकला, एग्जाम गया। जो पहले प्रीलिम्स भी बिल्कुल क्लोज हुए थे वो इस बार क्लोज भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ कि मतलब मैं सोच के आया था कि हाँ भाई आते निकाल देंगे जैसे भी। यहाँ पे क्या कि यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, मैं कुछ पहले अपना सीख के आया था, कुछ अपने कंसेप्ट,
वो फिर जीरो से स्टार्ट हुए, वो धीरे धीरे बिल्ड होते गए। और लास्ट में मैंने जब ये एग्जाम निकाला था, मैं मार्च 31 को एग्जाम था मेरा, तो ये एप्टीट्यूड में कुछ खास फर्क नहीं था, पहले भी इतना ही कर रहा था मैं, बाद में भी इतना। मेन जो चेंजेस आए थे वो माइंडसेट के चेंजेस आए थे। और मैंने इसके अलावा लास्ट में कोई एग्जाम नहीं भरा था, क्योंकि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये मेरी फील्ड का एग्जाम है और ये मैं निकाल दूंगा। और ये मैंने एग्जाम दिया भी पहली बारी था, इसके पहले कभी भी नहीं दिया था, और पहली बारी में भी निकला। और एग्जाम देने के बाद में इंटरव्यू का बीच में 1.5 महीने का गैप था, उसकी रोबस्ट ट्रेनिंग हुई यहाँ पे। एक तो राहुल सर ने बहुत साथ दिया उसमें, और एक बाहर से एक्सपर्ट आते थे, जेबी सर के, वो खुद बैंकिंग से एक अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस दिया मेरे को, वो ऐसा था कि इंटरव्यू में 90% मैच हुआ। जो मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज में किया था और जो वहाँ पे इंटरव्यू में हुआ, वो ऑलमोस्ट 90% मैच हुआ। मतलब वो ऐसा गया कि मतलब मैं बाहर निकला इंटरव्यू देके तो मेरे को 100% था कि मैं हो गया सिलेक्ट, क्योंकि ये चीजें मैंने ऑलरेडी। चलो बहुत 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 आईपीएस के लिए सर और कपिल के लिए, सर आपके कपिल लिए, के सर। लिए नहीं। एक राहुल सर के लिए प्लीज। मतलब जब ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए कि कैसा मर्जी पेपर आ जाए मैं निकाल दूंगा, जब ये कॉन्फिडेंस होगा तो पेपर के आप वेट नहीं करोगे कि पेपर निकले, पेपर का रिजल्ट आए। जब आप वेट करोगे कि अब मैंने जाके करना क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, पेपर दे के आए और आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब मैंने जाना है ऑर्गेनाइजेशन में, बुलावा तो आ ही जाएगा, जाके करना क्या है उसकी प्लानिंग हो जानी चाहिए आगे भी। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये प्रिपरेशन से आएगा। और प्रिपरेशन कैसे होएगी? आईबीएस में होएगी। आईबीएस में तो होगी, घर जाके भी होती है। तो आप स्टडी प्लान क्या था कपिल, थोड़ा सा बताओगे? घर जाके बच्चे सोचते हैं कि आईबीएस में जो पढ़ा दिया बस ओके। सर मैं जब यहाँ पे होता था तो मैं यूट्यूब पे यही देखता था कि जो सिलेक्ट हुए हैं वो बोलते थे मैं 10 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ 2 या 2.5 घंटे ही पढ़ता था। और ये कुछ केसेस में होता है, सारे मत ऐसे करने शुरू हो जाते। ऐसा नहीं है कि आप सभी 2 घंटे पढ़ने लग जाओ, जो 10 घंटे पढ़ रहा है 2 घंटे पढ़ने लग जाए तो उसका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं 2 घंटे में उतना ही करता था कि मेरा जो जहाँ पे मैं पहले हूँ उससे थोड़ा और ऊपर आ जाऊँ। कि मेरे को ऐसा नहीं था कि मतलब मेरे को आज ही सारा कुछ कंप्लीट करना है। ताकि मेरा था कि इनमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक लंबी जर्नी है। पहले महीने 10 घंटे पढ़ लोगे, फिर अगले महीने कुछ नहीं किया तो वो पहला महीना तो खराब गया ना। इससे अच्छा कि आप 6 महीने पढ़ो, 2-2 घंटे, 2.5-2, 3-3 घंटे रोज पढ़ो और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते जाओ अपने हिसाब से। और बाकी जो ऐसे मतलब मैं राहुल सर ने एक बात बोली थी कि क्वांट में अगर क्वांट कर रहे हो तो क्वांट से प्यार मत कर लेना। कि क्या है कि लोग ना मतलब हो गया ना, प्यार तो मैं ही करता हूँ क्वांट में, आप मत कर लेना। एक टॉपिक हो गया ना तो भी उसके क्वेश्चन करते रहते, क्योंकि वो अच्छा लगता है, उसका जब आंसर आता है ना तो हम करते रहते हैं, ऐसे मजे के लिए करते रहते हैं। वो मजा छोड़ दो, जो एग्जाम है ना उसके लिए स्पेसिफिक उतना ही करो जितना रिक्वायर्ड है, और बाद में जो सेक्शन होता है मेंस का उसके ऊपर तैयारी करो। क्योंकि मेरे भी ऐसा हुआ था, मेरे प्री हो जाते थे और मेंस में दिक्कत आती है क्योंकि जीएस और जीके पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं पहले, तो उस पर थोड़ा फोकस। तो जो आता है वो तो ठीक है, आता है, जो नहीं आता उसको भी सीखो। दैट इज अ मेन अंडरलाइन पॉइंट कि ठीक है आपको मैथ्स पढ़ के या रीजनिंग या इंग्लिश जिनको आता है वो इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, या जीके जिनको आता है जीके पढ़ते रहते हैं, वो आपको मास्टर नहीं बनना है उसमें। यू डोंट हैव टू कम टू माय प्लेस एंड टीच द स्टूडेंट्स कि आप मैथ्स पढ़ाने शुरू कर दो, ऐसा नहीं। यू हैव टू क्लियर द एग्जाम एंड गो टू द ऑर्गेनाइजेशन एज सुन एज पॉसिबल। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड है, जो सिलेबस रिक्वायर्ड है, जो सेक्शंस हैं, उनको थॉरली स्टडी करना जरूरी है सभी को। अगर एक भी सेक्शन रह गया तो गए खत्म। अगर एक आध वीक को चल जाता है कपिल सर, प्रीलिम्स में तो शायद थोड़ा चल जाएगा, पर मेंस में वो आपको मतलब एंटर भी नहीं करने देंगे अगर आपका थोड़ा भी वीक हुआ कुछ। प्रीलिम्स में मान लो मेरिट लिस्ट में बन नहीं पाएगी मेरिट हाँ लिस्ट। बिल्कुल सर। प्रीलिम्स में मान लो आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है तो आपने क्वांट्स में ज़्यादा नंबर लेके बैलेंस कर लोगे, पर मेंस में आपको सब में अच्छा चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। मैं प्रीलिम्स में चलो ट्रिक्स वगैरह लगा के बंदा आंसर कर लेते हैं,
मेंस में कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। तो आपके आने से पहले वैसे मैंने बच्चों को बोला था अराउंड 1 लाख तो सैलरी होने वाली है, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था मतलब। सर आपका अंदाजा कैसे गलत हो सकता है? तो 1 लाख सैलरी बच्चों अगर आपको चाहिए तो आपको स्किल्स वो डेवलप करनी पड़ेगी। तो आपको कपिल मैटर है कि अब 1 लाख मुझे मिल रहा है तो दैट इज सफिशिएंट, और यू वांट टू ग्रो? सर अभी तो पहला स्टेप रखा है पीएसयू में और ये स्केल 1 है, तो मैं डेफिनेटली एम करूंगा कि स्केल 8 तक जाऊंगा और उसके लिए आपकी अब जब एंटर कर गए हो तो अब आपकी मनी कंसिडरेशन है नहीं सर, या सिर्फ लर्निंग और ग्रोथ के ऊपर सर मनी वाला तो वो हो गया, अब वो घर पे मनी वाला अपने बैंक वाले ध्यान रखेंगे, और मनी वाला तो वैसे भी घर पे भी पहले भी स्टेबल थे, तो वो पर्सनली था कि ये नहीं कुछ खुद का करना है। ये तो फैमिली का तो बिजनेस था ही, वो वहाँ पे बैठना होता तो वहाँ बैठ जाते, पर वो खुद का था कि चलो खुद के लिए कुछ करना है, और मनी वाला हो गया। और पर्सनली अभी पर्सनल लाइफ में भी जो खुशी चाहिए थी वो आ गई, अभी अपना करियर पे ही है सारा जो ध्यान है। चलो एक बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कपिल को। अभी घर वाले लड़की तो नहीं देख रहे हैं अभी? सर वो तो जिस दिन इंटरव्यू हुआ था उस दिन ही स्टार्ट हो गया था। अच्छा ऑफर आ चुके हैं? आपको देखने गए हो कहीं? चलो दैट इज पर्सनल क्वेश्चन, इसको पर्सनली रखेंगे, हमें कपिल बाद में बता देगा कि कितने देख के है। चलो कपिल बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो। और आप बच्चों को क्या मोटिवेट करना चाहेंगे और गाइडेंस क्या देना चाहेंगे कि क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है तो? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये यहाँ का जो एप्टीट्यूड होता है वो तो सब सीख लेते हैं, बट जो एग्जाम क्लियर करने के लिए माइंडसेट चाहिए होता है ना, वो काफ़ी मुश्किल से आता है। मेरे को 1.5 साल लगे थे उस माइंडसेट के लिए। तो आप यही कोशिश करना कि उसके साथ एप्टीट्यूड के साथ अपने माइंड के ऊपर भी फोकस करना, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करके, या कहीं मतलब ऐसा ना हो कि आप 3-4 महीने लगे हो उसमें फिर आप बैकआउट कर जाते हो, जैसे मैंने किया। मैंने 1 साल यहाँ पे लगाया, मैं अच्छा कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था, प्रीलिम्स तक हो रहे थे। एक दिन आता है मैं आईबीएस से गायब हो जाता हूँ बिना राउत सर को बताए, बिना इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म किए, और घर पे चला गया सब छोड़ छाड़ के। वो इसीलिए कि मेरा माइंड सेट ऐसा हो गया था कि बस अभी ठीक है, अभी और नहीं करना। फिर घर में फाइनेंशियली तो सब ठीक था ही, और फिर उसके साथ वैसे मोटिवेशन ऐसी अंदर से ही आई एक दिन कि मैंने ये एग्ज़ाम मेरे को सही टाइम पे मिला और इसके लिए तैयारी की, और मैं वहीं से फ़ोन किया राहुल सर कि मैं आ रहा हूँ, इंटरव्यू की तैयारी रखो आप और मेरे को करवाना बस। उसी दिन जिस दिन मैंने राहुल सर से बात की थी उसी दिन मेरे को था कि बस अब हो गया। अब इंस्टीट्यूट के इधर यहाँ पे ऐसा था कि मैंने पहले देख रखी थी यहाँ की इंटरव्यूज़ की, वो जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड है, वो आप भी देख सकते हो, हमारी भी हुई थी। तो वो देखी थी, तो मतलब मेरे को उसमें कुछ वो नहीं लगा कि अगर ये बंदा कोई कर लेगा तो फिर उसके बाद तो हो ही जाएगा। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि वो जो 90% मैच हुआ उसका, क्योंकि वही सब वो पूछेंगे जो आप बोल रहे हो, तो वो आप बोल रहे हो वो उसकी प्रैक्टिस तो यहाँ पे आप कर ही लोगे ना। तो यही है माइंडसेट, और इस पे मतलब लंबा चलो, ऐसे नहीं कि 1 महीने वाला चलो। हाँ, इनका नाम है कपिल देव। यस, मेरा नाम पूरा नाम कपिल देव है और मेरा नाम राहुल देव। ये आप सोच सकते हो कि दोनों भाई भाई लग रहे, तो ऐसा है भी। एवरी स्टूडेंट इज माय फैमिली मेंबर। जो सिलेक्ट हुआ या नहीं भी हुआ तब भी उसको एज अ फैमिली मेंबर ही हम लेके चलते हैं, और हमारा फुल फोकस रहता है कि जो बच्चा हमारे पास आया वो फटाफट से अपने जो टारगेट की तरफ पहुंचे और क्लियर करके अपनी जो करियर की लाइफ है वो शुरू करें। तो आप सबको भी यही विशेष है हमारी पूरी आईबीएस की टीम की तरफ से। आप भी जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुँचें। मंजिल सबने बना ली है या अभी टारगेट बनाना बाकी है? क्योंकि अगर टारगेट नहीं ना बनाया तो इसका मतलब पहली पौड़ी नहीं चढ़े आप। तो पहली पौड़ी यही है कि आप अपना टारगेट सेटअप करें, और वो कितनी देर में करना है वो भी सेटअप कर लें। तो आपको वैसे कपिल वैसे 1.5 ईयर थोड़ा सा लगा, हाँ। तो आपको नहीं लगा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया? सर ऑब्वियसली ज़्यादा, अगर वो मैं माइंडसेट पहले कर पाता तो शायद पहले 6 महीने में मैं कर लेता। और जो कई बार फेलियर आ जाता है कि नहीं हो पाया, हाँ। तो उसके बाद रिकवर करना थोड़ा मुश्किल रहता है कई बार? सर मुश्किल था, जैसे मैं अपना पर्सनल लाइफ का बताऊं तो मेरा 31 को एग्ज़ाम था, और 9 मार्च को हमारे घर पे ग्रैंडफादर मेरे जो है वो चले गए थे, पास आउट हुए थे।
9 से लेके 12 दिन तक हम मतलब वो बैठते हैं, हमारे रिचुअल्स हैं कि हम नीचे ही बैठते हैं, और 9 से 12 तक वो चला, और 31st को मेरा एग्जाम था। तो वो जब मैंने वो फेस कर लिया, वो टैकल कर लिया था, उसके बाद मेरे को कभी वो नहीं लगा कि अब मेरे को किसी और मतलब सुप्रीम पावर की जरूरत है कि मतलब मेरे को इससे निकालो इससे निकालो। पहले मैं बहुत वो था कि मैं मीनाक्षी मैम से भी हमेशा ऐसे झुक के बात करता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, ऐसा है वैसा। मैं राहुल सर से भी हमेशा नीचे होके बात करता था, कुछ हमेशा अपने वो पर्सनल इश्यूज को लेके छोटा महसूस करता था। पर जब वो हुआ तो मेरे को लगता है कि शायद मैं ही यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हूँ। तो वो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में भी आएगा, जिस दिन आप वो पार कर जाओगे ना, तो वो उसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऐसा। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कपिल, आपके सभी स्टाफ मेंबर्स की और सारे फैकल्टी मेंबर्स की आपके साथ हमेशा बेस्ट विशेस रहेंगी। थैंक यू सर। आप तरक्की करो खूब खूब। बिल्कुल सर। ठीक है, और पर्सनल लाइफ में भी आप ग्रो करो, जी सर। प्रोफेशनली तो करो ही करो, और बढ़िया मुकाम तक आपने जैसे आपने सोचा हुआ चेयरमैन तक जाना है, बिल्कुल तो वैसे आप जरूर पहुंचो। जी इन सभी बच्चों की भी विशेष है, थैंक यू और आपकी विशेष इनके साथ है, इनकी आपके साथ है, आपस में देख लो भाई सेटिंग है। ठीक है, और हमारी सबके साथ है। ठीक है, तो जो भी आपने टारगेट्स बनाया है जरूर अचीव हो, आपका भी और आपका भी, और ईमानदारी से बिल्कुल पूरा काम करना, दिल लगाकर। और कोई दिक्कत आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो आपके जो सीनियर्स आप कह लो वो तो होंगे ही होंगे बैंक में, साथ में यहाँ जो आपके जो जनरल मैनेजर रिटायर्ड हैं, जो भी लोग हैं, उनसे अगर कुछ पूछना हो जरूर। कभी भी यहाँ पर चंडीगढ़ में जैसे पोस्टिंग पता नहीं कहाँ होती है, कुछ आइडिया है कभी? सर होगी तो पंजाब में ही होगी, और बाकी मोस्टली ऐसा लगता है। अच्छा, पहला जो आपका टेन्योर है वो पंजाब में ही है? पंजाब में है। और अगर सब लकी रहा, सब सही रहा, तो चंडीगढ़ या फिर मोहाली मिल सकता है। चंडीगढ़ मोहाली, चलो बढ़िया है, आपका चंडीगढ़ मोहाली का सपना पूरा हो जाए, और जल्दी से जल्दी पोस्टिंग आ जाए आपकी। ठीक है, बेस्ट विशेस एक बार दे दो सभी क्लैपिंग से। तो अभी ट्रॉफी मेरे पास इनकी पेंडिंग रहेगी, एक मैं बुक दे रहा हूँ इनको पढ़ने के लिए, ये फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग है फॉर बैंकर्स, तो ये अपने पास रखना कपिल, और जरूर पढ़ाई करना इसमें से, और इसमें जो भी फायदा मिल सके जरूर अपनी जॉब के लिए लेना। ठीक है, चलो जी, ठीक है, थैंक यू। चलो, तो कुछ पूछना है किसी स्टूडेंट को, कोई क्वेश्चन हो या फिर मिलना हो पर्सनली, तो पर्सनली भी ये कपिल अभी थोड़ी देर तक यहीं होंगे, हमारे साथ मिल रहे होंगे, आप भी मिल सकते हो। और कुछ पूछना हो पर्सनली, या अगर आपने यहाँ पर कुछ पूछना है करियर को लेकर कि क्या क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अभी पूछ सकते हैं या बाद में पूछ सकते हैं बच्चों। किसी का कोई सवाल है? किसी का? सब क्लियर है? मैं आपके लिए भी पटाखे वगैरह ले लूँ अभी से ही, कि आपकी भी सिलेक्शन होने वाली फोटो लगा देते हैं, फिर अगर क्लियर है तो ऐसे ही होना चाहिए फिर। तो इफ एवरीथिंग इज क्लियर, दैट मीन्स यू नो व्हाट हैज टू बी डन, सो गो फॉर इट एंड डू इट देन। अगर कोई डाउट है फिर भी तो पूछ लो और उसको क्लियर कर लो। ओके, क्लियर? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया से समझाया कपिल ने, सारा सबको सब कुछ क्लियर हो गया है, और मैंने तो समझाया ये सारा, है ना। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस्ट विशेस सबको, जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन लो, और जैसे कपिल आ जाए हैं वैसे ही आप भी हमें मिठाई खिलाने जल्दी आओगे, है ना। अगर आप में से किसी ने खानी होगी तो आ जाना मेरे पास खा लेंगे। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके फाइन, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।